जनवरी 1 2010 को स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इटली में बनी है, उसने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बीटा इंडस्ट्रीज की ले ली, एक कंपनी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे है। अब वो चाहती है कि नाम चेंज करे बीटा इंडस्ट्रीज का स्टार इंडस्ट्रीज पाकिस्तान लिमिटेड, क्योंकि उसका ख्याल ये है कि इंटरनेशनल रेपुटेशन की वजह से उनके नाम से बड़ा फायदा होगा। माहौल ऐसे उठाते हैं कि बंदा बिल्कुल ना मार्स पे पहुंच जाए कि यार पता नहीं अब क्या पूछने वाले हैं। सवाल क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट वुड हैव टू बी फॉलोड टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी। तो यार ये ऊपर क्यों फजूल हमारा जो टाइम बर्बाद किया है, शुरू में बोल दो कि नाम चेंज का प्रोसेस बता दें। खाम खा बच्चा सवाल देखता है, वो मोटा सा सवाल नजर आता है, वो घबरा के आगे चला जाता है। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीलो के बड़े सवाल को देख के डरना नहीं है। हो सकता है आप उसे पढ़ें तो वो सीधा सा हो। एक सवाल देख के खौफ आ रहा है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें, हो सकता है रिक्वायरमेंट पढ़ने से थोड़ा सा हौसला हो जाए। सीलो में लॉजिकल सवाल बहुत ही कम है। आप देखिए हम जितने पास पेपर्स देख रहे हैं, ज्यादातर जगह पे हम टाइप 1 टाइप 2 बोल रहे हैं, टाइप 3 कहीं कहीं ढूंढने से हमें मिलता है। तो नाम चेंज का प्रोसेस पूछा है और वो कंडीशंस बताएं जो नाम के चेंज के बाद आपने फॉलो करनी होंगी। वो जो 1 साल तक नाम पुराना दिखाते रहते हैं और वो सारा कुछ है, आपके नए पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो टाइप 2 सवाल निकला। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी और उसके डायरेक्टर्स की बताएं अगर अल्टरेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अप्रूव हो जाती है एक रेजोल्यूशन पास करके एजीएम में। तो बताएं क्या जिम्मेदारी होगी। तो हम कहेंगे एक तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, दूसरा ये रजिस्ट्रार वगैरह को जमा होगी। तो वो एक प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा उन्होंने पूछिया रट्टे वाले पैटर्न पे। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्ट पुराने जमाने में लफ्ज होता था, अभी इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करने का प्रोसेस बताएं। छोटा प्रोसेस था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रजिस्ट्रार को जमा करा दें। लंबा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं, वो खास तरह का प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पहले वाला तो जो है ना वो हो गया ए, या शुरू वाला हिस्सा हो गया हमारा रट्टे वाला नॉलेज बेस्ड। दूसरा एजीएम पैरामाउंट लिमिटेड की एक शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट किया शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। उसने कहा हमने अपना रजिस्टर ऑफिस मुल्तान से लाहौर तो वो कर लिया, लेकिन हमने एससीसीपी से पूछा ही नहीं। तो बताएं क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है? अब ये एक प्रॉपर लॉजिकल सवाल आया, यानी उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं पूछा, आपसे ओपिनियन पूछा है कि हाँ भाई बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। तो आप पहले बताएंगे कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तब चेंज होती है जब सुबह चेंज हो, और जब सुबह चेंज होगा तो हम एससीसीबी से परमिशन लेंगे। चूंकि तुम लोगों ने सुबह ही चेंज नहीं किया, मुल्तान और लाहौर दोनों पंजाब में आते हैं, तो इसलिए तुम लोगों को एससीसीबी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये लॉजिकल सवाल था जहां आपने सेल्फ राइटिंग करके जवाब देना था। बड़ा कम ही कहीं कहीं हमें नजर आता है इस तरह का सीधा लॉजिकल सवाल। रिस्ट्रिक्शन बताएं जो कि कंपनीज एक्ट में बताई गई हैं। सिलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज, नेम सिलेक्शन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन बताई हैं, वरट्टे वाला सवाल अब आप पूछेंगे सर हम सिर्फ वो बता दें जो मना है या वो भी बता दें जो अप्रूवल से रखे जा सकते हैं। भाई 6 नंबर का सवाल है, जब 6 नंबर का सवाल है तो हो सकता है उन्होंने ज्यादा पूछो, हो सकता है कम पूछो। तो एक जुमला मेरा आपने जहन में रखना है, जब भी कम या ज्यादा में डाउट हो तो हमेशा ज्यादा लिखें। जब भी कम या ज्यादा में डाउट है, आपने हमेशा ज्यादा लिखना है। ज्यादा लिखने से कभी भी दुख नहीं होगा। आपके हार्डली 1-2 मिनट इजाफी लगेंगे, लेकिन अगर हो सकता है सवाल में दोनों चीजें पूछी और आप सिर्फ एक पूछ लिख दें तो आपके तो 3 नंबर आने थे। तो पेपर में 22-24 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में से अगर एक एक दो दो नंबर आपके मिस हो गए, 2 नंबर भी अगर मिस हो गए, तो आप देखेंगे 48-47 नंबर तो आपके वैसे जाया हो जाने हैं। तो अगर आप कहीं पे भी एक सवाल देखते हैं, आप सोचते हैं पता नहीं यहाँ ज्यादा लिखूं या कम लिखूं, पता नहीं आईक्यूब क्या चाह रहा होगा, जब डाउट आ गया ना दिमाग में तो हमेशा ज्यादा की तरफ जाएं। ज्यादा लिखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको सेव कर लेगा। दो बातें हो सकती हैं, उन्होंने कम सोचा था आपने ज्यादा लिखा, टाइम वेस्ट हो गया। उन्होंने ज्यादा सोचा था आपने कम लिखा, नंबर जाया हो गए। तो टाइम हो सकता है जाया यहाँ, चूंकि इस पेपर मैंने आपको दिखाया है कि सवाल ज्यादातर रट्टा बेस्ड है। पेपर में 2.5 घंटे बाद आप तकरीबन वेले होके बैठे होते हैं, तो आपके पास मार्जिन होता है। तो जब भी कम या ज्यादा में डाउट हो तो आपने हमेशा ज्यादा लिखना है, कि जुमला जहन में रखना है। लो जी, लॉजिकल सवाल आ गया।
टाइप 3 सवाल, वर्ल्ड वाइड मोटर लिमिटेड है और उसकी सब्सिडरी है वर्ल्ड वाइड ऑटोस प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने डिसाइड किया अपनी मीटिंग में कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जीटी रोड लाहौर से में शिफ्ट कर देंगे। इससे पहले एक खाली रोड लाहौर में है और एक मॉडर्न एवेन्यू पेशावर में है। एक कंपनी लाहौर से लाहौर आ रही है और एक पेशावर से लाहौर आ रही है। You are required to list the procedure to be followed by each company for shifting as a registered office as specified under the Provision of Companies Act। देखने में लॉजिकल लग रहा था, तो अब मुझे इजाजत दें कि मैं इस 3 को गायब कर दूं या लिख दूं 2। उन्होंने चेंज ऑफ एड्रेस का प्रोसेस पूछा है, तो जो लाहौर से लाहौर में जा रहा है उसको तो सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर बता देना है, और जो पेशावर से लाहौर जा रहा है इसका मतलब है सुबह चेंज हुआ, बिग प्रोसेस उसने लिख देना है। 10 नंबर का सवाल है, एक जगह छोटा प्रोसेस लिखना है, एक जगह बड़ा प्रोसेस लिखना है। किताब ने सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया। Under Companies Act, a company without prior approval of commission cannot be registered by a name which contains certain words or phrases suggesting certain attribute या affiliation. List those attribute या affiliation. उन्हें कहा कि एक लिस्ट बताई गई है कि ये वाली चीजें आप SCCP के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। अगर आपके नाम में कोई खास किस्म की एफिलिएशन, पैट्रनेज बोल देते तो आपका रट्टा फौरन से जाग जाता। तो उन्होंने कहा अगर आपके नाम में कोई एफिलिएशन या इस तरह की चीजें हैं तो आप उस तरह के नाम नहीं रख सकते SCCP से पूछे बगैर। तो टाइप 1 सवाल इन्होंने बेसिकली आपसे नाम की सेकंड तरह की रिस्ट्रिक्शन जो एससीसीपी के अप्रूवल से करना होता है वो पूछ लिया। डायरेक्टर मुंतकिल कंपनी के रीलोकेट कर रहे हैं। मुंतकिल का मतलब ये जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा होता है। वो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कराची से इस्लामाबाद मूव करना चाह रहे हैं। कराची से इस्लामाबाद सूबा या जोन चेंज हो रहा है। एडवाइस करें कंपनी सेक्रेटरी को वो कौन से स्टेप हैं जो लेने पड़ेंगे अपना ये ऑफिस रीलोकेट करने के लिए। उन्होंने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करने का प्रोसेस आपसे पूछ डाला एक कंपनी का नाम लेके। यावर लिमिटेड बिजनेस और मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ वॉचेस करता है अर्बन एरियाज सिंध में। रैपिडली चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड की वजह से उसने डाइवर्सिफाई करने का सोचा बिजनेस और सोच रहा है कि अब स्मार्टफोन्स भी अपनी फैक्ट्री में मुल्तान में शुरू कर दे। कंपनी सोच रही है कि अपना रजिस्टर ऑफिस कराची से मुल्तान मूव कर लें और रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज करने के लिए वायल ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर दी और एससीसीपी को अप्लाई भी कर दिया है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वायल अपना रजिस्टर्ड ऑफिस और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकता है। तो आप कहें भाई रजिस्टर्ड ऑफिस तो चेंज करने के लिए आपको या तो प्रोविंस चेंज हो रहा होगा या जोन चेंज हो रहा होगा या इस तरह से करके, और ऑब्जेक्ट या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज तब चेंज होगी जब आपने उसको चेंज कर लिया होगा या आप किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो किताब में एक लिस्ट दी हुई है कि वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आप अपने ये चीज चेंज करते हैं। कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एससीसीपी में इशू एन ऑर्डर कंफर्मिंग अल्ट्रेशन। एससीसीपी अल्ट्रेशन से पहले क्या देखेगा? वो देखेगा आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, वो देखेगा आपके मेंबर्स और आपके क्रेडिटर्स राजी हैं, वो देखेगा कि क्या आपने एससीसीपी को अप्लाई कर दिया है। तो अगर आपकी ये सब शर्तें पूरी हो गई तो एससीसीपी आपको अलाउ कर देगा। तो आसान अल्फाज में इन्होंने बेसिकली पूछा है रीजंस फॉर चेंज क्या है और एससीसीपी का जो एससीसीपी के स्टेप्स हैं बस वो वाला पोर्शन पूछा है। तो मैं इसे कहूंगा ये टाइप 2 था। कंपनी का नाम लेके आपने सीधा सीधा रटा लगा देना है। शफीक एंड राहत इंटेंड टू एस्टैब्लिश अ लिमिटेड कंपनी इन लाहौर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल। कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो फैक्टर्स बताएं जो नाम की सिलेक्शन के कंपनी लॉ ने बताए। अब ये 2 नंबर का वो किया है तो अब 2 नंबर के अंदर आप सिर्फ वो वाली लिस्ट देते हैं। फिर नेम्स व्हिच मे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एससीसीपी लो, जी खुद ही उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि जो मेन रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लिख दें और जो एससीसीपी से पूछने वाली है वो यहाँ लिख दें। है रटा लेकिन चूंकि किरदार इस्तेमाल हुए तो अब आप क्या करेंगे कि वी विल एडवाइस शफीक एंड राहत फॉलोइंग प्रोसीजर्स या फॉलोइंग नेम्स और फिर आप वो जो लिस्ट है नेम्स की दोनों तरह की वो दे देंगे 6 नंबर के लिए। प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड अपना नाम चेंज करके प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है मार्केटिंग कंपनी। स्टेप्स बताएं जो नेम चेंज करने की हैं और नेम चेंज करने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। रट्टे वाला सवाल, प्योर रट्टे वाला सवाल, लेकिन चूंकि कंपनी का नाम है तो इसलिए मैं टाइप 2 कह रहा हूं। यानी टाइप 2 का मतलब भी रट्टे वाला सवाल होता है, सिर्फ उसका स्टार्ट आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होता है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। तो इसका पार्ट ए तो प्योर क्रेमिंग हो गया।
सागा एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी 2 क्लासेस हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की, क्लास ए और क्लास बी, और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्टर एक नई क्लास देना चाह रहे हैं, क्लास सी, जिसकी कोई वोटिंग राइट नहीं होगी। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि डायरेक्टर कौन से स्टेप लेंगे जिससे क्लास सी शेयर्स इशू हो। उन्होंने कहा इशुएंस ऑफ शेयर का प्रोसेस हम नहीं पूछ रहे, बताएं ये नई कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे। मेमोरेंडम आर्टिकल में गुंजाइश नहीं है, तो आप कहेंगे भाई हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करेंगे। मेमोरेंडम में ऑथराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करके वहां एक नई कैटेगरी लेके आएंगे, और आर्टिकल्स को चेंज करेंगे क्योंकि आप एक नई क्लास के रूल्स बता रहे हैं। तो दोनों को चेंज करने का आपको पता है छोटा प्रोसेस होता है, और अगर इससे कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसकी भी मेजोरिटी ले लेते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग बगैर वोटिंग राइट के आ रहे हैं तो इससे असूलन कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो छोटा प्रोसेस उन्होंने पूछा है, तो पार्ट बी में हम कहेंगे कि ये एक सीम्स लॉजिकल सवाल था। प्रोविजन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में उन्होंने कहा जो आपको पता है लिख डाले। टाइप 1 सवाल रट्टा पूछ डाला। टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज देगी लार्ज कंपनीज को, और इनिशियली आपका शेयर कैपिटल होगा 20 मिलियन का। लेकिन इंजीनियर्स को कुछ बातें नहीं पता, वो इंजीनियर है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो उन्हें पता होता। रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और टीम टीम ऑफ इंजीनियर्स को इस अबव मैटर के बारे में गाइड करें। असल में ये एक सवाल का एक पार्ट है, इसके कुछ और मैटर किसी और जगह पे आंसर हो रहे होंगे। तो ये यंग इंजीनियर होते हैं या ओल्ड इंजीनियर होते हैं, जज्बाती होते हैं या कम जज्बाती होते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है कि आर्टिकल्स को रजिस्टर कराना और साइन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप कहेंगे आर्टिकल प्रिंटेड इन पैराग्राफ हो, डिवाइड हो, इस तरह से हो, और आर्टिकल्स आप टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो सारी बात आपको 3 नंबर के लिए उन्होंने कही है। टाइप 2 सवाल। ग्रुप ऑफ पर्सन एक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं और वो रिसर्च करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सर्विसेज देने के लिए। एक प्रोमोटर ने नाम सजेस्ट किया कंपनी का, फार्मा रिसर्च अथॉरिटी। कंपनी का नाम क्या लिखा उसने, फार्मा रिसर्च अथॉरिटी। हम नाम देखते ही आप तड़प जाएंगे कि यार अथॉरिटी तो गवर्नमेंट वगैरह के नाम होते हैं, जिसको सारे प्रोमोटर ने पसंद किया। कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक वैलिडिटी पे कमेंट करें इस नेम पे, और सजेस्ट करें कि कैसे वो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई ये आपने फार्मा रिसर्च जो अथॉरिटी बताई है ये इंतहाई फजूल बात है, क्योंकि आपके नाम से पैट्रनेज शो हो रहा है, आपके नाम से लग रहा है कि आपका गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी या एजेंसी वगैरह से कोई ताल्लुक है। तो अगर आप फिर भी ये नाम रखना चाहते हैं तो भाई आप एससीसीपी को अप्लाई करें और एससीसीपी से परमिशन लें। अगर एससीसीपी ने आपको परमिशन दे दी तो आप ये नाम रख सकते हैं, वरना आप ये नाम नहीं रख सकते। प्योर लॉजिकल सवाल कि आपसे लॉजिक पूछिए, ये नाम है, बताओ इस नाम में क्या गड़बड़ है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उस इशू को आइडेंटिफाई किया, फिर बताया कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एमएल लिस्टेड कंपनी है, फिश फार्मिंग का काम कर रही है, और अब ये सोच रहे हैं कि पोल्ट्री और डेयरी बिजनेस में आए, जिसकी वजह से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। बताएं क्या प्रोसीजर है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने का। छोटा प्रोसेस आपसे पूछ लिया है, छोटा सा सवाल, टाइप 2 कैटेगरी। In light of provision of Companies Act, briefly discuss the significance of articles of association of company. Also discuss whether all companies are required to register their articles. Articles क्या होते हैं, articles की अफादियत बताएं, और बताएं क्या articles सारी कंपनियों ने रजिस्टर कराने होते हैं। तो आप बताएंगे कुछ ने टेबल ए बनाना होता है और बाकियों के लिए वाजिब होता है। तो ये टाइप 1 सवाल हो गया, सीधा सीधा सा, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएं ये क्या होता है।